हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज इद्रीस कियानी और मेरे साथ आई हैव सफ़ीउल्लाह एंड नूर कियानी। अभी जो हमारी बात हो रही थी तो हमने कहा कि इसके ऊपर हमें एक डिस्कशन करनी चाहिए। वो है बेसिकली मोरालिटीज़ एंड एथिक्स। अभी रिसेंटली कुछ इस तरह के वाक़यात हुए और उन वाक़यात ने हमें इस तरफ राग़िब किया कि पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर बेसिक मोरालिटीज़ या एथिक्स को वो अहमियत क्यों नहीं हासिल जो मुहज़्ज़ब माशरों में हासिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर कुछ चीज़ें बड़ी ही इनसेंसिटिविटी के साथ ली जाती हैं। बॉडी शेमिंग हो गई, बुलिंग हो गई या रेसिस्ट कमेंट्स हो गए, लोगों के फेशियल फीचर्स के ऊपर कमेंट करना, क्रिटिसाइज करना, उनके वेट के ऊपर कमेंट करना, उनके स्किन कॉम्प्लेक्शन के ऊपर कमेंट करना, या मिसोजिनिज्म। फॉर एग्जांपल, मिसोजिनिज्म का मैं आपको बता दूं कि ख़वातीन के बारे में गैर मोहताज रायज़नी करना जिसमें उनकी डिसरिस्पेक्ट का पहलू शामिल हो, ये चीज़ इतनी ज़्यादा नागवार नहीं समझी जाती, जो बहुत ही मुहज़्ज़ब माशरों के अंदर इसको बड़ा नागवार समझा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पाकिस्तान के अंदर किसी को कहते हैं कि तुम सांवले हो या काले हो और उसको बुलाते हैं, इस तरह आपको याद होगा कि सरफराज अहमद का मशहूर किस्सा भी आपको याद होगा कि जिस तरीके से विकेट के पीछे खड़े होकर उन्होंने कहा था कि काले, और वो फिर बात एक बड़ी हो गई थी, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी बनी थी। तो ये सारी की सारी जो एक हमारी मजमूई रवैया हमारी कौम का, वो इस बात की गमाजी करता है कि हम लोग बेसिक मोरालिटीज़ के बारे में बहुत इंसेंसिटिव हैं। ठीक है, हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में आगाही बहुत ज़रूरी है। कल ही या परसों ही आप लोगों के सामने एक और वाक़या हुआ कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और बहुत बड़े पाकिस्तान के एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, पब्लिक फ़िगर हैं, सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने जलसे के दौरान अपने बहुत बड़े क्राउड के साथ सामने बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ मेरा नाम इतना जुनून से और जज्बे से मत लें कहीं आपके शौहर को बुरा ना लग जाए। तो सबको पता कि अंडरलाइंग मीनिंग्स क्या थे एक तरह से इस कमेंट के, और कुछ लोग इस कमेंट को लीवुड कमेंट भी कह रहे हैं या इखलाक से गिरी हुई बात भी कह रहे हैं। अच्छा, ये बात इतनी ज़्यादा बुरी नहीं थी। बुरी से मुराद ये इतना बड़ा अलमिया नहीं था। असल अलमिया था कि आगे जितने भी लोग थे, हो सकता है खान साहब ने जोश खताबत में उनकी स्लिप ऑफ टंग हो गई हो, या जोश खताबत में वो इस चीज़ की संगीनी का इदराक ना कर सकें, लेकिन सामने जो हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हुए थे, उन्होंने इसको चेयर किया, उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया, उन्होंने खुशी का इजहार किया। ये एक अलमिया था। ये देख के माशरे की इस बेहिसी को देख के मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी बातचीत हो जाए अपने दोस्तों के साथ कि ऐसा क्यों है, और आखिर हम लोग अपने मुखालफिन को अंडर बिलो द बेल्ट हिट करके क्यों हम लोग उसकी कामयाबी उसको समझते हैं। हम लोग इन चीज़ों के बारे में बाशऊर क्यों नहीं है। और काफ़ी सारे लोगों को एक बात है कि people will forget what you said, but they will never forget how you made them feel. आपको नहीं पता कौन कितना सेंसिटिव है। हो सकता है आपकी कहीं भी मजाक में एक बात जो आपकी इंटेंशन नहीं थी, उसने बहुत ज़्यादा उसको गहरा जख्म उसके दिल पे लगाया और उसके माइंड के ऊपर उसका असर हुआ। तो अल्टीमेटली हम लोगों को बड़ा एहतियात करनी पड़ती है, मोहतात रहना पड़ता है, किसी के दिल आज़ारी ना हो लोगों को, क्योंकि आपके अल्फाज एक निश्तर होता है। समटाइम हमें नहीं खुद अंदाज़ा होता कि हमारी बात कितने दूर तक जाएगी और क्या असर छोड़ेगी सामने वालों के ऊपर। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा कि आपसे करूं आज, और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं तो इनसे भी मैं पूछ लेता हूं कि आखिर आपको, मैं सफ़ीउल्लाह साहब से बात करूंगा। सफ़ीउल्लाह, आप थोड़ा सा बताएं कि आखिर हम लोग इतने इनसेंसिटिव क्यों हैं। बॉडी शेमिंग, रेसिस्ट कमेंट्स, मिसोजिनिज्म, इस तरह की एथिक्स एंड मोरालिटीज हमारे लिए अहम क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे सराउंड्स में जो हमें एनवायरनमेंट जिस तरह मिल रहा होता है, उसके काफ़ी ऐसे पहलू हैं जिसकी वजह से वो तमाम तो चीज़ें हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर रही हैं। सही है। और जहाँ तक मेरा पर्सनल आइडिया है या जो परसेप्शन है, वो ये है कि जो आपकी माइंड ट्रेनिंग है वो होना बहुत ज़रूरी है उसको। जैसे कि आपने तमाम तर इन्वायरमेंट को देखते हुए किसी के सामने क्या बात करनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। और विद एजुकेशन जो इंसान के पीछे रोल प्ले कर रही होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
हाँ जी, आपके नज़दीक एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट कम है पाकिस्तान का, जो एक वजह हो सकती है कि हम लोग इतने ज्यादा बाशऊर नहीं है इस मामले में। बिल्कुल, उसके साथ आपके पास जो रहन सहन के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो भी आपके साथ बहुत ज्यादा मैटर कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, बैकग्राउंड और कल्चर, सोसाइटी से लोग चीजें इन्फ्लुएंस करते हैं। ये तो है कि सोशल पीयर प्रेशर होता है। मेरे सॉरी टू इंटरप्ट यू, में एक वाकया मुझे याद आ गया था। आपको शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा कि यूरोप के अंदर या महज़ब माशरे के अंदर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, अगर आप किसी के कुत्ते को भी अगर उसकी शक्ल का मजाक उड़ाएं तो इसके ऊपर भी फाइन होता है। मेरा एक दोस्त है उमर बिन खालिद, शायद वो सुन रहे हो, तो उन्होंने मुझे बताया, वो जर्मनी में पढ़ने गए थे, उन्होंने बताया कि उनका जो लैंडलॉर्ड था वो अपने कुत्ते के साथ उसके घर में समटाइम आ जाता था उमर के घर पे। तो एक दफ़ा उमर बिन खालिद से अच्छी दुआ सलाम थी, उसकी बातचीत होती थी, तो उसने कहा अपने लैंडलॉर्ड जो जर्मन था उसको कहा कि यार तुम तो बड़े सही हो, अच्छे हो, लेकिन यार तुम्हारा कुत्ता जो है ना इसको अजीब सा है, इसको यहाँ नहीं लेकर आएगा। तो लैंडलॉर्ड कहता है मुझे जो बोलना बोल दो, मुझे मतलब जो गाली देनी है दे दो, लेकिन मेरे कुत्ते को तुमने बुरा भला कहा। तो वो इस बात के ऊपर बड़ा ही नाराज हुआ था कि यार कुत्ते को कैसे आपने जो है ना वो इस तरह। अनफॉर्चुनेटली हम लोग वहाँ पे जानवरों के बारे में भी लोग बड़े सेंसिटिव हैं कि उनको आपने उनकी नए नक्श के ऊपर या उनके ऊपर आपने कोई बिलो द बेल्ट बुलिंग या कमेंट या जिसको कहते हैं कि गैर इखलाकी जुमलेबाजी नहीं कर सकते। वहाँ इस चीज़ को भी बड़ा ही मायूब समझा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इंसानों के ऊपर भी जुमलेबाजी और इंसानों के ऊपर भी इस तरह के कमेंट्स को पास कर दिया जाता है कि मोटे कह दिया जाता है या पतले या लंबे। अमूमन लोगों को पहचान ही होती है, आप किसी को पहचान करवाते कहते हैं यार उसको जानते हो कौन, यार वही जो लंबा सा था। तो हम लोगों ने लोगों को आइडेंटिटी ही उनकी फिजिकल फीचर्स के मुताबिक बना ली है, जो इन अ लॉन्ग रन में नहीं समझता कि माशरे सेहतमंद माशरे की अक्कास है। हम इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये वाकई के अंदर पढ़े लिखे माशरे का शुआर नहीं है ये। तो अब उमर साहब से भी थोड़ी सी मैं इस बारे में बात करूँगा। उमर साहब ये मुझे बताएं कि आपको खुद भी एक तरह से इस तरह की चीज़ों का सामना रहा होगा, तो आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सी चिढ़ थी। अमूमन हमने देखा होगा कि चिढ़ होती है स्कूल के अंदर या कॉलेजेस के अंदर, हम अपनी बॉडी को लेके या फेशियल फीचर्स को लेके या किसी भी चीज़ को लेके लोग चिढ़ बनाते हैं। तो उमर साहब आज ये बताएं कौन सी चिढ़ थी आपकी ऐसी जो बॉडी शेमिंग के जुमरे में आती है या इस तरह की चीज़ों के जुमरे में आती है। खैर पहले तो मैं सफ़ी भाई की बात को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि जो कि उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ों को हाईलाइट किया कि हम जिस तरह के माशरे में हम पल बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ों को ना हमें शायद हमारे इर्द गिर्द बहुत बड़े दूसरे मसले भी हैं, ताकि मसले हैं हम इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस दे ही नहीं पा रहे हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमें सबके एजुकेशन होनी चाहिए कि आपको अपने दूसरे दोस्तों के साथ इर्द गिर्द के लोगों के साथ ट्रीट कैसे करना है, ठीक है। तो अमूमन हमें कहा जाता है कि एथिक्स, अब किसी से बात की जाए, अगर आप किसी को बुरा भला कहें तो एक जुमला एक बड़ा सुनने को मिलता है कि जो एथिक्स होती है बंदा घर से सीख के आता है। तो इससे एक चीज़ ये कि हमारे किसी एजुकेशन निज़ाम के अंदर ना आपको पर्टिकुलरली कोई सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता एथिक्स का, जो कि होना चाहिए। आपको दूसरे लोगों से ट्रीट कैसे करनी है, ठीक है, किस तरह बात करना है, आपका पोस्चर किस तरह होना चाहिए किसी से बात करने के लिए। तो हमें इस तरह की चीज़ों को भी अपने निसाब के अंदर अलग ना सही, लेकिन कोई ऐसे सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड लाजमी करना चाहिए जिससे लोग एजुकेट हो सकें और लोगों को पता हो कि आप कि किस तरह अपने जो सराउंडिंग है या फिर जिस माशरे में रहते हैं आप उसमें मूव कैसे करें। बाकी जो लोग बुली करते हैं, जो एक दूसरे को जो है वो इस तरह के अलकाबा से पुकारते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनका अपना साइकोलॉजिकल एक कोई मसला होता है या अपना फियर होता है कि एग्जैक्टली कि वो नहीं चलिए, लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट, तो बहुत बड़े पैमाने पे लोग करते हैं इसको, और मैं समझता हूँ मिनहसुल कौम हम लोग इस चीज़ की कि जो है ना वो हम लोग सरजद हो रहा है जुर्म हमसे, तो क्या इतनी बड़ी तादाद में लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में शिकार हैं? मेरे हिसाब से कोई एंटरटेन के हिसाब से किसी को अगर एंटरटेन किया जाता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली लोग इस तरह के बिहेव कर जाते हैं। और जहाँ पे मेरे हिसाब से कि ट्रेनिंग की तो बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि मैंने जैसे तो पहले बात की कि इंसान की सोहबत जो होती है ना उसमें बहुत वाइटल रोल प्ले कर रही होती है। तो हमें रादर देन किसी को हर्टनेस फीलिंग को अगर कोई हर्ट करे इंस्टीड वहाँ पे इसको ख्याल करना चाहिए, सही माहौल को ख्याल करना चाहिए कि ये चीजें उन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ना करें। और कुछ चीजें एक ट्रेंड पे बन गई, अगर आप 4 दोस्तों में बैठे हो ना और आप किसी एक दोस्त को टारगेट करके उसको बुली करना शुरू कर दो, तो बाकी सारे दोस्त आपका साथ भी देते हैं कि यार वाह तुम बहुत तेज हो और तुमने जो है वो इसका मुंह बंद करवा दिया। तो हमें इस तरह की चीजों को नहीं करनी चाहिए, हमें डिस्करेज करना चाहिए, ठीक है। आप अपने महफिल में बैठे हुए तो मेरे नजदीक ये
फनी नहीं है कुछ, ये गलत है जो आप कर रहे हैं। आप समझते हैं कि शायद आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो ये चीजें आपके सेंस ऑफ ह्यूमर से बिलोंग नहीं करती। आप किसी को बुली कर रहे हैं, किसी की जो है वो फिजिक के बारे में या किसी के अपीयरेंस के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं और आप ये समझते हैं कि आप बहुत अच्छे एंटरटेनर, आप कॉमेडियन है, तो सॉरी टू से आप कॉमेडियन नहीं है, ठीक है। तो हमें इस तरह की चीजों के ऊपर काम करना चाहिए। चलेंगे, बड़ा अच्छी आपने बात की। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उमर साहब ने की है वो ये थी, उन्होंने कहा कि हमारे माशरे में जो बड़ा इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट पॉइंट है, शायद बहुत सारे लोग ये सोच कर हम लोग कोई गवर्नमेंट लेवल पे या सिविल सोसाइटी के लेवल पे कोई बहुत बड़ा कोई सरगर्मी नहीं दिखाई गई इन चीज़ों को ख़त्म करने की, इसकी तदारुक के लिए। वो मेरे ख्याल में वो पॉइंट ये है कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े मसाइल और भी होंगे। शायद ये जितने भी दिलरुबा नारे हैं, जितने भी पुरकशिश कॉन्सेप्ट्स या नज़रिए हैं कि मिसोजिनिज्म नहीं होना चाहिए, रेसिज्म नहीं होना चाहिए, इंसान की कदर है, इंसान की एक इंट्रिंसिक इज्जत है, इनहेरिट इज्जत है जो हर इंसान का हक है कि उसको वो इज्जत की जाए, उससे अच्छे लहजे में बात की जाए, उसके अच्छे अलकाबात से नवाजा जाए, उसकी बात को सुना जाए, उसकी ये जो मेरे ख्याल के अंदर ये जितने भी पुरकशिश कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे के सारे नथी होते हैं माशी तरक्की के या माशरती तरक्की के। ये भी हो सकता है कि हम लोग शायद अब उस नैच में नहीं पहुंचे कि हमारी माशरत या हमारी मईशत इतनी तरक्की कर जाए कि हम लोग अब इस तरह के जो इम्पोर्टेंट माशरती प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हम लोग फोकस करें। ये एक वजह हो सकती है। और लेकिन ये है कि आप सब लोगों से मेरा सवाल है, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त, कि आप सब लोग क्या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व तो नहीं है। हम लोगों को समटाइम इस चीज़ का नहीं अवेयरनेस ही नहीं होती कि हम जानते ना जानते हुए लामहला क्या किसी की दिल आज़ारी का बायस बन रहे हैं, क्या हमारी गुफ्तगू, ख़ास तौर पे मैं उन लोगों को, वालदेन को मैं ये कहता हूँ कि वालदेन भी समटाइम्स क्योंकि इसी माशरे से बड़े होते हैं और वो भी इस तरह की चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए भी इस तरह के अलकाबात, या बड़े भाई जो होते हैं या बड़ी बहनें जो होती हैं अपने छोटे भाइयों को इस तरह की, घर के अंदर भी एक चिड़ होती है। घर के अंदर आपकी क्या चिड़ती है वैसे? घर के अंदर कोई एक निक नेम जो इस तरह का, जो थोड़ा मज़ाहिया निक नेम था जो आपको तंग करने के लिए बोला जाता था? इस वक्त तो एज सच जो है नहीं होता। मेरा निकनेम ही जो है समझने के तो नहीं, आप तो इसका मतलब ये बड़े लाडले बच्चे थे, इनको कुछ नहीं, मैं जानता हूँ इनको पर्सनली। जिस तरह की उमर साहब है, इनका मुझे पता है कि घर के अंदर इनको लोग बोलते थे बूढ़ा आदमी है, ये बचपन से ही बूढ़ा है। तो इस तरह अब वो क्यों बूढ़ा है? क्योंकि अब वो लगता बूढ़ा था, थोड़ा लेजी था। ये जो उमर साहब लेजी थे, तो इन लोगों ने इनकी घर के अंदर, घर वालों ने चिड़ लग दी कि यार ये तो बुढ़ा है। नहीं, मैं थोड़ी करेक्शन कर लूं इसके अंदर सीन। हाँ, बिल्कुल जो है वो इदरीस भाई ने जो है वो बात की बिल्कुल सही है। हालांकि ये गलत है, मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ, मैं कंडेम करता हूँ। नहीं, ये बात बिल्कुल सही थी। मुझे कहा जाता था बहुत सारे निकनेम रखे जाते हैं आपके बहन भाइयों की तरफ से, जो कि एक नॉर्म ऑफ द सोसाइटी है, उनके प्यार को रिफ्लेक्ट करता है। खैर, मुझे बुरा इस वजह से कहा जाता है कि मैं छोटा बच्चा होता था, लेकिन मैं बातें बहुत बड़ी करता था उस टाइम के ऊपर। जी ये बिल्कुल नहीं। तो ये अब बजाय इसके कि इसको तुम क्या बातें कर रहे हो, तो इस वजह से मुझे थोड़ा इस तरह कहा जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बजाय इसके कि इस चीज को वो कहेंगे यार ठीक है तुम बड़ी बातें करते हो, अच्छी बात है, इसको एक जो है ना एक तरह से कह दिया गया कि तुम बुड्ढे हो। तो ये तो एक मजाक की बात है। कहने की बात है कि इसके अलावा भी बहुत सारी अलकाबात घर वाले और बहन भाई, कभी इस तरह के भी अल्फाज आपके पास आ जाते हैं कि जब आप थोड़ा काम नहीं कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली पॉइंट आउट हो जाता है कि आप मतलब इस तरह से, तो माइनर सी चीजें तो बता दें क्या ये इसी तरह से। बिलाल आप आएंगे, बिलाल हमारे कैमरे के पीछे हैं, लेकिन खैर अच्छा, तो ये नहीं आना चाह रहे। तो अब ये सारी बातें हम लोग इस माशरे का हिस्सा हैं और हम लोग कहीं ना कहीं मिसोजिनिज्म, रेसिज्म, बुलिंग और इस तरह की इमोरलिटीज का शिकार हैं। हम लोगों की बॉडी शेमिंग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सब करते होंगे, हम लोगों को नहीं करना, ये अच्छी बात है। ये इससे लोगों को तकलीफ होती होगी। ये हम लोग अपने पढ़े लिखे होने का ये मुजाहरा नहीं है। अगर हम लोग लिटरेट हैं, अगर हम लोग एक महज़िब कौम का हिस्सा हैं, तो हम लोगों को इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करना होगा, इस चीज़ को सीरियस लें। आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आप कमेंट्स में सबसे पहले तो ये बताएंगे आपको आपके फैमिली ग्रुप में या ग्रुप में फ्रेंड्स में आपकी क्या चिढ़ थी। पहले आप ये बताएं।
और क्या कहते हैं कि और भी बताएं कि आपका अगर फॉर एग्जांपल कोई इस तरह की चिड़ थी या आपको किसी गलत अलकाब से लोग नवाजते तो उसका आपको क्या असर हुआ। मैंने देखा लोग लाइफ लॉन्ग एक तरह से इम्पैक्ट इसका हो जाता है किसी की शख्सियत के ऊपर। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा आज का उन्वान था इंशाल्लाह, और इसके ऊपर मजीद हम बात करेंगे। मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। एंड थैंक यू सो मच एंड क्रेडिट गोज टू बिलाल जिसने पूरा ये नेट सेटअप और इस तरह की अरेंजमेंट्स की। Okay guys, thank you so much for being here, Safiullah and Umar, and inshallah I'll plan to have more sessions like that because you guys are very strong sense and you guys are very observant as far as social issues are concerned. So मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा entertainment की वीडियोस होती हैं, बड़ी पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो होती है, लेकिन रियल सोशल इश्यूज को लोग नहीं डिस्कस कर रहे, और वो हमारे चैनल से इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से we'll try to discuss such sensitive issues which are unfortunately being overlooked by mainstream media or many of big YouTube channels. So thank you so much guys. Take care. Allah Hafiz.